अंबानी जी के फंक्शंस तो चलते ही रहेंगे, इसीलिए रील्स से ज़्यादा हमारे रियल फंक्शंस पे ध्यान देते हैं हम। पावर बीआई डैक्स फंक्शंस पे। हेलो फ्रेंड, दिस इज अदिति। वेलकम बैक टू माय चैनल। पावर बीआई की दुनिया में डैक्स यानी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन एक हिडन जेम है जो आपकी डेटा इंसाइट्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। एंड डैक्स फंक्शंस आपके डेटा एनालिसिस को टॉप मोस्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ डैक्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। पावर बीआई में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं हमारे डेटा एनालिसिस में एंड जो हमारे डेटा को मोर अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं, राइट? तो डैक्स में कुछ फंक्शंस है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एग्रीगेट, टेक्स्ट, डेट, लॉजिकल, काउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे एग्रीगेट फंक्शन से। एग्रीगेट फंक्शन मतलब क्या? एग्रीगेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो स्केलर वैल्यू कैलकुलेट करता है। इसका मतलब अगर एक मेरे पास पूरा कॉलम है तो उस कॉलम के सारे वैल्यूज कैलकुलेट करके एग्रीगेट फंक्शन मुझे एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, देन एग्रीगेट फंक्शंस कौन से है? फर्स्ट है सम। सम जो सारे नंबर्स को ऐड करता है एक कॉलम में। अगर हम इसका प्रैक्टिकल देखें तो सम कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास सेल्स डेटा है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो अमाउंट है उसकी हम टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे मुझे क्या मिलेगी? मुझे मिलेगी टोटल सेल्स। तो हम क्या करेंगे, टोटल सेल्स नाम का एक मेजर क्रिएट करेंगे एंड देन सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूला में मुझे चाहिए टोटल ऑफ सेल्स, जो टेबल है उसमें अमाउंट नाम का कॉलम है, राइट? तो टोटल ऑफ सेल्स अमाउंट। तो ये हमारा मेजर हमने क्रिएट कर लिया है टोटल सेल्स का। देन नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज फंक्शन क्या करता है? कॉलम के सारे नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए सेल्स में जो अमाउंट कॉलम है उन सब वैल्यूज़ की मुझे एवरेज चाहिए। मतलब मुझे क्या मिलेगी? एवरेज सेल्स। तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी एवरेज, जिसमें टेबल सेल्स होगा एंड कॉलम होगा अमाउंट, राइट? तो एवरेज ऑफ सेल्स अमाउंट एंड ये हमारा मेजर क्रिएट हो चुका है। तो नेक्स्ट है मीन फंक्शन। मीन फंक्शन मतलब क्या? मिनिमम। मतलब ये जो फंक्शन है वो स्मॉलेस्ट कॉलम में जो सबसे छोटा नंबर है उसे रिटर्न करता है, राइट? तो इसे हम कैसे करेंगे? अगर मुझे सेल्स टेबल के अमाउंट कॉलम से मुझे सबसे स्मॉल वैल्यू चाहिए तो मैं फॉर्मूला क्रिएट करूंगी जिसमें फंक्शन होगा मिन एंड टेबल होगा सेल्स, कॉलम होगा अमाउंट। तो मिनिमम ऑफ सेल्स अमाउंट। तो ये हमारा मिनिमम अमाउंट का मेजर क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट है मैक्स। मैक्स मतलब क्या? अब अंदाजा आ गया होगा। मिन मतलब मिनिमम, मैक्स मतलब मैक्सिमम। तो मैक्स क्या रिटर्न करेगा? मैक्स रिटर्न करेगा सबसे बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे लार्जेस्ट नंबर रिटर्न करेगा। तो कैसे करेंगे हम? फिर से मुझे क्या चाहिए? अमाउंट कॉलम की सबसे लार्ज वैल्यू, सबसे लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो मैं ऐड करूँगी मैक्स फॉर्मूला, जिसमें टेबल होगा सेल्स एंड कॉलम होगा अमाउंट। तो मैक्स ऑफ सेल्स अमाउंट एंड ये हो गया हमारा मैक्सिमम अमाउंट का मेजर। अब ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस तो हो गए। नेक्स्ट है टेक्स्ट फंक्शंस। नाम से ही समझ में आ जाता है कि टेक्स्ट फंक्शन मतलब क्या। टेक्स्ट फंक्शन मतलब जो फंक्शन टेक्स्ट और स्ट्रिंग्स के साथ वर्क करता है वही हो गया टेक्स्ट फंक्शंस। इसके कौन से टाइप्स है? फर्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, कॉनकैटिनेट फंक्शन। कॉनकैटिनेट मतलब क्या? जॉइन करना। कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है? टू टेक्स्ट स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो जॉइन करता है। जैसे यहाँ पे मुझे इस एम्प्लॉय डेटा में
मुझे फंक्शन ऐड करना है जिसमें ये जो फर्स्ट नेम है एंड लास्ट नेम जो है वो जॉइन हो जाए एंड फुल नेम में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं नया कॉलम क्रिएट करूँगी जिसमें फॉर्मूला होगा, नया कॉलम क्रिएट करूँगी फुल नेम से एंड जिसमें फॉर्मूला होगा कॉनकैटिनेट, जिसमें हम ऐड करेंगे एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम कॉलम, एम्प्लॉय टेबल से फर्स्ट नेम कॉलम एंड एम्प्लॉय टेबल से लास्ट नेम कॉलम। तो ये तो आ गया। अब आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम देख सकते हो, फुल नेम में जो सारे नेम्स ज्वाइन होकर आए हैं उनमें कहीं पे भी स्पेस नहीं है। तो वो स्पेस का क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे एक और कॉन्कैटिनेट फंक्शन जिसमें हम हमारा स्पेस ऐड करेंगे ऐसे, एंड ये आ गया, हमारी ये प्रॉब्लम भी हो गई एंड हमारा ये कॉन्कैटिनेट का फंक्शन। तो नेक्स्ट है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट फंक्शन आपको स्टार्टिंग की टेक्स्ट रिटर्न करेगा, स्टार्टिंग के जो कैरेक्टर्स है वो रिटर्न करेगा, कितने, जितने आपने नंबर्स ऐड किए, मतलब जितने आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई किए हैं उतने आपको रिटर्न हो जाएंगे। जैसे मुझे यहाँ पे ये प्रोडक्ट नेम है जिसके मुझे स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स ऐड करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक कॉलम क्रिएट करके उसमें लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करके प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडक्ट नेम जो कॉलम है हमारा वो यूज़ करके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने दूंगी मैं, मुझे चाहिए स्टार्टिंग के 3, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं ऐड करूँगी 3 एंड आप देख सकते हो हमारा आउटपुट कैसा आया है। सेम जैसे लेफ्ट फंक्शन है वैसे ही हमारे पास एक है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन क्या करेगा, सेम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा एंड साइड से, टेक्स्ट स्ट्रिंग की एंड साइड से कैरेक्टर्स हमें रिटर्न करेगा। अब सेम वैसे ही मैंने राइट फंक्शन यूज किया है प्रोडक्ट्स टेबल में प्रोडक्ट नेम के कॉलम के साथ एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे कितने चाहिए, 3। तो ये रहा हमारा आउटपुट। देन है हमारे पास मिड फंक्शन। मिड फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर्स रिटर्न करता है कहाँ से, जहाँ से आप पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे, राइट। तो अगर मुझे एक प्रोडक्ट नेम में एक वर्ड है उसमें मुझे सेकंड कैरेक्टर से 3 आगे की कैरेक्टर्स चाहिए, तो ये कैसे लिखेंगे हम फॉर्मूला, मैं ऐड करूंगी मिड फॉर्मूला एंड देन हमारा टेबल प्रोडक्ट्स, उसमें कॉलम प्रोडक्ट नेम एंड मुझे पोजीशन कहाँ से चाहिए, सेकंड से एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, 3, राइट। तो ये रहा हमारा आउटपुट। अब ये टेक्स्ट के फंक्शंस तो सारे हो ही गए हैं। नेक्स्ट है डेट फंक्शन। डेट फंक्शंस क्या करते हैं, डेट फंक्शंस डेट एंड टाइम की जो भी वैल्यूज है उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो डेट फंक्शंस में सबसे पहला क्या है, ईयर। ये क्या करता है, हमारे पास अगर एक पूरी डेट है जिसमें डे है, ईयर है, मंथ है, उसमें क्या करेगा, हमें ये रिटर्न क्या करेगा, डेट की कौन सी ईयर है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ऑर्डर टेबल में ऑर्डर डेट है, तो अगर मैं इस पे ईयर का फॉर्मूला यूज करूंगी तो मुझे क्या होगा, रिटर्न सारे डेट्स के ईयर। राइट। सेम ऐसे ही मंथ है, मंथ भी क्या करेगा, मंथ वैल्यू रिटर्न करेगा, मंथ की वैल्यू नंबर फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो अगर ऑर्डर डेट पे मैं मंथ फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे क्या मिल गया है, ये मंथ्स।
ये ध्यान रखना कि मंथ वैल्यू नंबर फॉर्मेट में ही रिटर्न करेगा। अगर आपका मंथ जनवरी है तो वो क्या रिटर्न करेगा 1। देन नेक्स्ट है डे। ऑर्डर डेट में जो भी आपका डे है, आपकी जो डेट है अगर 7 है तो वो क्या रिटर्न करेगा डे 7। तो यहाँ पे जैसे ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर डेट पे अगर मैं डे फंक्शन लगाऊंगी तो मुझे ये सारे डेज रिटर्न मिलेंगे। नेक्स्ट है टुडे। टुडे क्या करता है, करंट आज की जो डेट है वो आपको रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे मैं टुडे फॉर्मूला ऐड करूँ तो मुझे क्या रिटर्न होगी, आज की जो डेट है करंट डेट वो रिटर्न होगी। अब ये हो गए सारे डेट फंक्शन। नेक्स्ट है लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस क्या करते हैं, लॉजिकल फंक्शंस एक इंफॉर्मेशन बेस्ड वैल्यू और इवैल्यूएशन रिटर्न करते हैं आपके एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहला कौन सा है लॉजिकल फंक्शन, इफ। अब इफ में इफ क्या करता है, इफ एक ही वैल्यू रिटर्न करता है अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, एंड एक वैल्यू रिटर्न करता है अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास सेल्स के टेबल में अमाउंट जो कॉलम है, मुझे क्या चेक करना है, ये अमाउंट अगर 1000 के ऊपर है तो मैं डिस्काउंट दूंगी हाई, एंड अगर 1000 के नीचे है तो लो। तो मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी इफ सेल्स टेबल कॉलम अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000। तो अगर 1000 से ज्यादा है तो क्या होगा, अगर वैल्यू ट्रू है तो आउटपुट आएगा हाई, अगर वैल्यू फॉल्स है तो आउटपुट आएगा लो। नेक्स्ट है एंड कंडीशन। नेक्स्ट है एंड लॉजिकल फंक्शन। एंड लॉजिकल फंक्शंस क्या होता है कि रिटर्न, ये क्या रिटर्न करता है, अगर आपकी सारी कंडीशंस, अगर मैंने दो कंडीशंस ऐड की है तो वो दोनों कंडीशंस अगर ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। मतलब क्या, अगर हम एग्जाम्पल से ले तो आप देख सकते हो एम्प्लॉयज है, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉयज है, मुझे चेक करना है किसी खास रीजन के लिए ये एलिजिबल है या नहीं। तो मेरी दो कंडीशंस है, उसमें क्या है कि एम्प्लॉय की एज चाहिए मुझे 18 प्लस, एंड एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस चाहिए मुझे 1 ईयर प्लस। तो एंड फंक्शन अब कैसे वर्क करेगा, एंड फंक्शन चेक करेगा एम्प्लॉय की एज अगर 18 है, ओके, एंड एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस 1 है क्या, अगर दोनों करेक्ट है तो वो ट्रू ऐड करेगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो वो डेटा फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं फॉर्मूला। तो आप देख सकते हो ये कैसे एम्प्लॉयज की एज एंड एक्सपीरियंस की को मैच करके हमें इसने आउटपुट दे दिया है। देन है और फंक्शन। अब एंड के अपोजिट ही और है, मतलब क्या, और क्या करता है, और क्या करता है, अगर दो कंडीशंस है मेरे पास, दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो वो क्या करेगा, मुझे वैल्यू आउटपुट क्या देगा, ट्रू आउटपुट देगा। जैसे अभी मेरे पास, जैसे अभी मुझे कुछ रीजन के लिए चेक करना है कि ये एम्प्लॉयज क्वालिफाइड है या नहीं, तो मुझे उसमें कंडीशंस कौन सी है कि इनका एजुकेशन या तो बैचलर्स चाहिए या तो मास्टर्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐड करूँगी और फंक्शन, जिसमें फर्स्ट है एम्प्लॉयज टेबल से एजुकेशन कॉलम इक्वल्स टू बैचलर, और सेकंड कंडीशन क्या है, एम्प्लॉयज टेबल से एजुकेशन कॉलम इक्वल्स टू मास्टर। अब इन दोनों में से अगर एक भी है तो क्या आएगी वैल्यू, मुझे ट्रू आएगी। इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, अगर हमें ट्रू है तो क्या स्ट्रिंग ऐड करनी है वो भी हम कॉमा देके ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा और फंक्शन। देन है नॉट लॉजिकल फंक्शन। नॉट क्या करता है, एक जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको नेगेटिव में रिटर्न करता है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे लिस्ट चाहिए जो नॉट क्वालिफाइड है। तो मैं क्या करूँगी, नॉट फॉर्मूला यूज़ करूँगी, एम्प्लॉयज इज क्वालिफाइड जो हमने अभी अभी कॉलम क्रिएट किया था उस पर मैं क्या करूँगी, नॉट फंक्शन ऐड करूँगी। तो ये देख सकते हो आप कैसे,
अपोजिट है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो ये हो गए हमारे सारे लॉजिकल फंक्शंस। नेक्स्ट है काउंटिंग फंक्शंस। ये कहाँ पे हेल्प करते हैं हमारी? टू काउंट रोज और वैल्यूज इन अ कॉलम। कॉलम की रोज और वैल्यूज हमें काउंट करनी है तो काउंट फंक्शन हम यूज करते हैं। उसमें कौन से है फंक्शन? फर्स्ट है काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है? आपके एक कॉलम में जितनी भी नंबर ऑफ रोज है वो सारी काउंट करके वैल्यू रिटर्न करता है। अब मुझे अगर काउंट करना है सेल्स अमाउंट की रोज जो कि मुझे देगी नंबर ऑफ सेल्स, तो मैं क्या करूंगी? एक मेजर क्रिएट करूंगी जो मुझे नंबर ऑफ सेल्स रिटर्न करेगा, जिसमें मैं फंक्शन ऐड करूंगी काउंट, एंड उसमें टेबल होगा सेल्स एंड कॉलम होगा अमाउंट, राइट? तो ये हमारी नंबर ऑफ सेल्स की काउंट फंक्शन के साथ मेजर क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट काउंट। डिस्टिंक्ट काउंट नाम में ही है, जो भी सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज है उसे रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ? मैं प्रोडक्ट आईडी पे ये डिस्टिंक्ट काउंट फॉर्मूला लगा सकती हूँ एक मेजर क्रिएट करके। एंड ये हमारा मेजर रेडी हो चुका है। तो ये थे काउंटिंग फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन फंक्शंस। इंफॉर्मेशन फंक्शंस क्या है? ये इंफॉर्मेशन फंक्शंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किस बारे में? डेटा के बारे में जो एक कॉलम और एक्सप्रेशन में है। अगर मुझे चेक करना है कि डेटा ब्लैंक है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? इंफॉर्मेशन फंक्शंस का यूज़ करूँगी। आजकल मोस्टली पावर क्वेरी एडिटर में ये काम हो जाता है, बट हमारे इंफॉर्मेशन के लिए, हमारे बेसिक्स पक्के होने के लिए ये सारे फंक्शंस हमें रीड करने ही हैं, रीड करने होते हैं, राइट? तो इंफॉर्मेशन फंक्शंस में सबसे पहला कौन सा है? इज ब्लैंक। इज ब्लैंक फंक्शंस क्या करता है? इज ब्लैंक फंक्शन क्या करता है? अगर ये वैल्यू, ये एक कॉलम है, इस कॉलम में ये वैल्यू ब्लैंक है या नहीं वो रिटर्न करेगा, राइट? तो अगर मैं चेक करूंगी सेल्स अमाउंट में, अगर ये ब्लैंक, कहीं पे भी ब्लैंक वैल्यू है तो मुझे ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स। नेक्स्ट है इज नंबर। अब इज नंबर क्या करेगा? कौन सी वैल्यू चेक करेगा? चेक सिर्फ वैल्यू इज ए नंबर। अगर एक कॉलम में जो भी वैल्यूज है वो नंबर है या कैरेक्टर है, वो इज नंबर चेक करेगा। एंड अगर नंबर है तो वैल्यू हमें, तो हमें आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट है इज टेक्स्ट। ये क्या करेगा? वैल्यू, कॉलम की जो वैल्यूज है वो टेक्स्ट है या नहीं ये चेक करेगा। अगर टेक्स्ट है तो ये हमें क्या करेगा? ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट? तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने डैक्स फंक्शन के बेसिक्स कवर किए और अब आप डेटा एनालिसिस में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारे पिछले डैक्स कॉन्सेप्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, उन्हें ज़रूर चेक कीजिए। आपको हमारे चैनल पर सम, एवरेज और काउंट फंक्शंस के डिटेल ट्यूटोरियल्स भी जल्द ही मिलेंगे, जो आपकी लर्निंग्स को और भी एनहांस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप किसी भी नए वीडियो को मिस ना करें। कमेंट्स में बताइए आप और कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी एनालाइजिंग।